जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है तत्वचिंतन, जो लगभग टॉप से 60% डाउन है। डाउन ट्रेंड चल रहा है। कहने का मतलब है कि डाउन ट्रेंड में वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सपोर्ट जो पहले के सपोर्ट थे उनको तोड़ता जा रहा है। तो इसमें कितनी गिरावट आ सकती है, लेकिन रिवर्स होता है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहां से रिवर्स हो सकता है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्लाइन आया है, तो इसकी वजह से यहाँ हो रहा है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्लाइन आया है, इसी वजह से उसमें और नीचे की तरफ गिरावट आ रही है। तो उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को बाइंग करना है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए तत्वचिंतन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आईपीओ आया था जुलाई 21 में, और एक बार अच्छा थोड़ा सी मूवमेंट दिया, कह सकते हैं कि 2,000 रुपये का था और लगभग 3,000 रुपये का लगभग गया। और कितने दिन में गया, कोई ज़्यादा भी नहीं गया। सितंबर से ये मान के चलो 1-1.5 महीने में इसमें 50% का लगभग मूवमेंट आ गया। फिर इसमें देखिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया। यहाँ पर आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, और नीचे की तरफ जो लोअर टॉप लोअर पैटर्न होते हैं, डाउन ट्रेंड के सिग्नल होते हैं, उसको अभी फॉलो कर रहा है। एक बार भी इसने अपने लोअर टॉप पैटर्न को नीचे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया। ये देखिए डाउन ट्रेंड में अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो एक भी लेवल इसमें बाइंग। अब इंपॉर्टेंट लेवल कौन से बच जाते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट लेवल की बात की जाए, इसको इंपॉर्टेंट लेवल की बात की जाए तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल जो रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये एक मेजर बहुत ही पहले सपोर्ट था, इसको बहुत मतलब 3-4 लगभग आप देख सकते हो कि कितने मार्च 23 से लेके और इसको तोड़ा था अक्टूबर 23 तक, मतलब कि इसको 5-6 महीने इसको सपोर्ट लिया और नीचे की तरफ देखो ब्रेकडाउन किया। और ये होता है पुल बैक पैटर्न। जो देखिए ये सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस कब काम करता है, जब 2-3 बार उसको टेस्ट कर लेता है। तो सपोर्ट को देखो 2-3 बार यहाँ पर टेस्ट किया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया और ये पुल बैक पैटर्न आया। एग्जैक्ट का बात करोगे पुल बैक पैटर्न के बाद में इसमें एक नीचे की तरफ गिरावट आ गई। तो ये कहने का मतलब है कि नीचे की तरफ गिरावट आने की पॉसिबिलिटी और इसकी यहीं से बन गई थी कि ब्रेकडाउन पुल बैक पैटर्न और बाइंग सेलिंग टीआरसीपी बन गया था। यहाँ पर आप सेलिंग टीआरसीपी भी देख सकते हो, कौन सा मंथली टाइम फ्रेम में कौन सा बना है, कुछ बना ही होगा, ऐसा तो कुछ नहीं। देखो ये तो बहुत सेलिंग टीआरसीपी भी बहुत बन गया था, बड़ा बड़ा बना था, मतलब ये बियरसिंग इनगल्पिंग पैटर्न टाइप का पैटर्न बना है। तो ये इसके अब जब तक इस लेवल को पार नहीं करेगा, अब देखिए नीचे कोई लेवल है नहीं, 1600 के लगभग है, इस लेवल को पार नहीं करेगा तब तक इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। एक बार है ना, ये मान के चलो कि इस लेवल तक अब पहले का कोई बाउंस आता है, यहाँ पर मान लीजिए कोई बाउंस आ गया और फिर नीचे की तरफ गिरावट आई थी, तो वो एक लोअर अपना पैटर्न बन जाएगा जहाँ से अपने को पॉसिबिलिटी बनेगी कि यहाँ रिवर्स हो। एक बार देखो चार्ट में देखोगे कि एक बार भी इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं दिया, कहीं भी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब बीच में ही अपन तुक्के से बाइंग करते हैं तो सर वो गलत है चीज़ है, ठीक है। अपने को सीख के फिर बाद में अपन जिस तरह से डाउन ट्रेंड का हम डिस्कस करते हैं, जो साथ ही पहले से जुड़े उनको पता है कि इस तरह से डाउन ट्रेंड को आप अप ट्रेंड को आप इस तरह से ट्रेंड को पहचानने का ये बेसिक तरीका होता है। ये लगभग आप देख सकते हो कि 80% के लगभग इस तरह के पैटर्न होते हैं जो ट्रेंड का ये पहचानने का तरीका, ये बहुत अच्छा काम करता है। 80%, 100% तो देखो ये काम करता नहीं है, और उसमें और चीज़ें देखनी होती है, उसको भी देखना है, लेकिन ये एक इस तरह से काम करता है। अब इसको लेवल को अब नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ अपन एक अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से, वो देखते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से दिखाई दे रहा है। आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं तो अगर कहीं देखिए आरएसआई में प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है और आरएसआई एक कंसोलिडेट है, ज़्यादा डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे। अगर डाइवर्जन ज़्यादा दिखाई देते तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाते, ठीक है, ये इस तरह से डाइवर्जन ऊपर की तरफ जाते तो अपन पॉसिबिलिटी मान सकते थे कि ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे। ये लो देखो, ये नीचे ही है, तो ये डाइवर्जन ज़्यादा नहीं कह सकते इसको, ठीक है। थोड़ा बहुत है तो वो तो चलता है, लेकिन इसमें एक तरफ इस तरह से डाइवर्जन होते हैं ना कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहे हैं, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव डाइवर्जन होता है, वहाँ पर अपन देख लेते हैं। अब अगर कोई भी सपोर्ट है नहीं, देखिए सपोर्ट कोई भी लेवल है नहीं, तो अपने को क्या करना चाहिए, बेसिक चीज़ है, अगर रिवर्स करता है थोड़ा बहुत तो मंथली टाइम फ्रेम मेन चीज़ है। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा बन रहा है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो केवल स्विंग के हिसाब से अपन बाइंग कर सकते हैं, ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ट्रेंड डाउन ही रहेगा।
केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में जो भी हमने बाइंग टीआरसी भी जैसे बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी और पैटर्न भी होते हैं हमने पढ़ी थी, वो अगर बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी उस लेवल पे की जा सकती है, नहीं तो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी इसमें। अब देखिए इसमें एक बार वापस अपन इसको थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को भी देख लेते हैं। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो तत्व चिंतन जो केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, केमिकल सेक्टर के, देखिए इस पे साइड पे अपन तत्व एक सेकंड, हाँ खुल गई है। तो इसमें प्रोडक्ट किस तरह के, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, बाद में स्ट्रक्चर डायरेक्ट एजेंट, इलेक्ट्रोसाल्ट सॉल्यूशन जो बैटरियों में आते हैं, बैटरियों में जो पानी डालते हैं, बैटरी में होता है उसका भी ये, बैटरी में जो पानी डालते हैं ना उसमें जो केमिकल मिलाए जाते हैं उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोसाल्ट सॉल्यूशन। और फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, इंटरमीडिएट, अदर स्पेसिफिक केमिकल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल से एग्रीकल्चर, जो फार्मा की दवाइयाँ आती हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और अदर जो स्पेशल केमिकल होते हैं जो सब में यूज में जाते हैं, कहते हैं जो ऐसे केमिकल होते हैं जो सब नॉर्मली यूज में किए जाते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लें। क्वार्टरली रिजल्ट इसके डाउन आए, मैंने देखा था। देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप है 2725 है, करंट प्राइस की बात करें 1165 है, हाई गया इसका 1888 है, लो गया है 1161 है, स्टॉक पी है 66 है, और ROC इसका है 8%, ROE इसका 9% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो ये इस तरह का। अब बात करते हैं, देखिए इसका केमिकल की है, अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो देखो सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट, इसमें देखते हैं जून, सितंबर, दिसंबर की बात करें तो जून का है 114 है, बाद में सितंबर की बात करें 96 है, बाद में 84 हो गया। तो कह सकते हो कि इसमें डिक्लाइन धीरे धीरे डिक्लाइन ही आ रहा है। फिर बाद में एक्सपेंडिचर की बात करें तो 93 है, बाद में 76 है, बाद में 73 है। तो ये इस तरह का एक्सपेंडिचर तो थोड़ा बहुत कम ही हुआ है। अब देखिए नेट प्रॉफिट में पहले कितना था, 9 करोड़ का था, पर 7 करोड़ हो गया, अभी 3 करोड़ का हो गया। तो क्वार्टरली रिजल्ट एकदम डाउन ट्रेंड का चल रहा है, मतलब डिक्रीज ही हो रहा है। इसमें कोई भी इसकी सेल है वो भी कम है, नेट प्रॉफिट है, सारे कमी आ रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट देख लेते। बैलेंस शीट में इसमें 23% 704 इसका रिजर्व है, 61% इसका कर्जा है। तो इस तरह से इसका कर्जा कोई ज़्यादा नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास में 72% है, एफआईज की 4% है, डीआईज की होल्डिंग है इसमें 13%, पब्लिक की होल्डिंग है 10%, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर इसमें 74,000 के लगभग है। तो इस तरह से इसकी होल्डिंग है। वापस अब टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। देखिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जो ये पहले एक यहाँ पर ये सपोर्ट था 1600 का, इसको रिवर्स करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आएगा। और फिर बाद में अपन देखेंगे कि एक इसको ब्रेकआउट करने पर, अब देखो बहुत नीचे ऊपर है, बाद में एक रेजिस्टेंस ये रहेगा, बहुत ये इसको पार कर लिया तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि मेजर ये सपोर्ट था तो उसको एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जो लगभग है 2000 के लगभग। अब इसमें अपने को इस लेवल पे बाइंग करनी है तो क्या कर सकते हैं, अपने देखा कि इसमें मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसी पे देता है तभी इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा देखो बाइंग टीआरसी पे जैसे बुलिश इनकल्पिंग, बुलिश सरामी, पियर्सिंग पैटर्न, या फिर बाद में बुलिश सैंडविच, इस तरह की मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, तो इस तरह की कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है प्रॉपर तो बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में बनने से क्या कि जितना, एक चीज़ मैं आपको बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए बोल रहा है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। तो ये अपने को देखना है। अब यहाँ पर कोई भी बाइंग टीआरसी भी देता है, इसका कोई मेजर सपोर्ट तो है नहीं, हमने देख लिया कि कोई मेजर सपोर्ट है नहीं। तो सपोर्ट केवल इस तरह से हो सकता है कि मंथली टाइम फ्रेम देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बाइंग टीआरसी पे काम करेगी। केवल अपने को केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किया जा सकता है, वो हो सकता है। ध्यान दीजिए, वो अगर यहाँ से करता है तो ये 1400 तक ही एक बार जाएगा। 1400 तक जो एक सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का छोटा काम करेगा, ये बाउंस आके फिर नीचे की तरफ आ गया तो फिर बाद में अपने को एक सपोर्ट बन जाएगा। अभी की तरह पहले एक रेजिस्टेंस यही बना हुआ है 1600 का। अब देख लेते हैं कि आरएसआई किस तरह से काम कर रही है। आरएसआई में कोई भी डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसको अपन समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए आरएसआई की बात की जाए तो एक डाउन ट्रेंड है, लेकिन आरएसआई में कोई भी इस तरह का कोई ज़्यादा डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी भी डाइवर्जन भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी का तो कोई रिवर्सल का तो कोई मतलब है नहीं अभी तक।
तो इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए। जो पहले से इन्वेस्ट है, पहली बात तो अपने को हर जगह एक अपने का स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि इससे नीचे जाते ही मैं निकल जाऊंगा। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए 2-4 साल, 5-10 साल, 20 साल के रखना है तो रख सकते हो, कहीं ना कहीं तो रिवर्स हो गई जाएगा फिर बाद में, वो अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। 1600 को ब्रेकआउट करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा। अगर यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो एक 1400 तक इसका एक मूवमेंट आ सकता है। ये इसका कंक्लूजन हुआ। अगर हम बिजनेस मॉडल और उसकी दूसरी की बात की जाए तो बिजनेस मॉडल ठीक है, लेकिन क्लीन साइंस की बात की जाए, क्लीन साइंस और तत्व चिंतन में दोनों में थोड़ा बहुत कंपैरिजन किया जाए तो क्लीन साइंस में बहुत ही बाइंग अपॉर्चुनिटी ठीक जगह पर हो सकती है। उसके क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़ रहे, इसका क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है तो कितनी गिरावट आ सकती है कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता इसका। तो ये मेरा व्यू है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस आता हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में बिजनेस मॉडल को हम समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।